एलिया और बाल के पुजारी 450 के करीब कितने, और एलिया की साइड पर कितने थे? अकेला था वो। एक तरफ 450 और एक तरफ एक मुकाबला है। वे दसो भला मैंने, एक अकेला बंदा तो एक 450। ये हैरानी की बात है, लेकिन ये याद रखें, एक तरफ सच्चाई थी और एक तरफ झूठ था। आप सच की पावर पर गौर करें। सच्चा अकेला भी जो है ना, वो कभी मैदान में हारता नहीं है। हालेलुया। सच्चाई की बुनियाद पर जब आप होते हैं, आप अकेले भी हो, तन्हा भी हो, खुदा आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आज के इस दुआया सेशन में जो दुआरों से की हमारी खुसूसी इबादत है, जिस मौजू पर हम कलाम सुनेंगे वो नोट फरमा लें। आज का टॉपिक है एलिया ने मज़बा मरम्मत किया। मुकद्दस बुजुर्ग एलिया ने मज़बा मरम्मत किया। और आज की आयत मुकद्दसा जिसको हम तिलावत करेंगे वो सलातीन की पहली किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 30वीं यानी 30th वर्स। 1 किंग्स चैप्टर 18 वर्स 30th। सलातीन की पहली किताब 18वां बाब उसकी 30वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। आओ मुकद्दस कलाम में से इस आयत मुकद्दसा को हम सुने। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नज़दीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था, तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। थैंक यू। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहेंगे आमीन। एलिया ने मज़बा मरम्मत किया। मज़बा वो जगह है जहाँ पर कुर्बानी गुजरानी जाती है। और ये पॉइंट इतना अहम था बनी इस्राइल के नज़दीक, और हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये वो जगह थी जहाँ पर खुदा से मुलाकात होती थी। हालेलुया। ये कितनी अहम जगह है, जहाँ पर कुर्बानी गुजरानी जाती। कुर्बानी और कुर्बानी गुजराने वाला और जिसके सामने कुर्बानी गुजरानी जाती थी, उनकी आपस में वहाँ मुलाकात होती थी। मज़बा के लिए इब्रानी लफ्ज़ मिज़ब्याह, यूनानी लफ्ज़ बूमोस, और इंग्लिश में एक ही वर्ड ऑल्टर इस्तेमाल हुआ है। ऑल्टर, ऐसी जगह जहां पर कुर्बानी गुजरानी जाती थी। और जब ये मेरे बात सामने थी मज़बा के ताल्लुक से, तो फिर मेरे सामने ये बात भी आ रही थी कि हौज़ बैत हसदा जो है, लिखा है कि फरिश्ता आसमान से आता और हौज़ के पानी को हलाता, और जो बीमार हौज़ के किनारे सबसे पहले उस हौज़ में पानी में उतर जाता, वो शिफा पा जाता। तो जब ये बात मेरे सामने थी, तो ये बात भी मैं गौर कर रहा था कि पानी को क्यों हिलाया जाता था। पानी को इसलिए हिलाया जाता था कि मज़बा पर जब किसी जानवर, किसी बर्रे, किसी बछड़े की कुर्बानी गुजरानी जाती, तो उसका खून उसके जो पाइप्स होते थे, उसकी जो नालियां होती थी, उसमें जम जाता था।
और फरिश्ता ऊपर से आता और पानी को हिलाता, और जैसे ही पानी हिलता नालियों से खून बहकर हौज में आ जाता, और जैसे कोई बीमार वहाँ पर उतरता और वो शिफा पा जाता था। तो मुझे यीशु मसीह के कफारे की तरफ ये बात लेकर जा रही थी कि उसकी पसली से चश्मा जारी हुआ है। हालेलुया। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। यीशु का लहू, मज़बा, खुदा के नज़दीक आना बहुत ज़रूरी है। खुदा के कदमों में, उसकी हुजूरी में आना बहुत ज़रूरी है। और मज़बा वो जगह है जहाँ पर हमारी खुदा से मुलाकात होती है। और जब हम गौर करते हैं एलिया के ताल्लुक से, एलिया बड़ा पुरजोश और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा जज्बाती और खुदा के नाम की गैरत रखने वाला, खुदा के काम के लिए अकेला मैदानों में उतरने वाला, अकेला। उसने जब उसका मुकाबला बाल के उन झूठे नबियों और पुजारियों के साथ हुआ जो ये कहते थे कि दुनिया में बरकत, खुशहाली, तंदुरुस्ती, सरफराजी, नेमतें, अनाज, खुराक बाल देवता की वजह से दुनिया को मिलता है, तो फिर उसने वहाँ पर खड़े होकर उसको चैलेंज किया कि बाल खुदा नहीं है, यहोवा खुदा है। हालेलुया। जब ये बात मेरे सामने थी तो मैं गौर कर रहा था कि दो शख्स हैं जो अकेले मैदान में उतरे हैं, एक एलिया है और एक दाऊद है। दोनों को खुदा के नाम की गैरत थी, दोनों का ईमान तपाया हुआ ईमान था, आग में जलता हुआ ईमान था। इन दोनों के अंदर गैरत ईमानी थी। ये ऐसे ईमानदार नहीं थे कि चल ठीक है, ऐ भी ठीक है, ऐ भी ठीक है, ऐ भी, कहते थे नो नो नेवर। इस पर पहले भी मैंने बताया था, कई कहते हैं जी यूनाइटेड फेथ, फेथ एक ही होता है, यूनाइटेड नहीं होता। ईमान एक ही है, बाइबल एक है, खुदा एक है, ईमान भी एक ही है। और उसने ये चैलेंज किया उनको कि आज पता चल जाएगा कि बाल खुदा है या यहोवा खुदा है। सरफराजी का मंबा खुदा कादर मुतलिक है या बाल जो महज एक देवता है। उसने चैलेंज किया और उसने इस चैलेंज में सबसे पहला जो काम किया है वो उस मज़बा को जो ढा दिया गया था उसको मरम्मत किया है। मज़बा मैंने जैसे इब्रानी, यूनानी, अंग्रेज़ी और उसका मतलब भी मैंने बता दिया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी रिसीव करने वाला दोनों की मुलाकात होती है। और हम जब नहदनामे में गौर करते हैं इस बात पर तो पढ़िए, देखें ज़रा, रोमियो को लिखते हुए पौलुस रसूल 12वें बाब की पहली आयत में क्या फरमाते हैं, देखें खुदा के कलाम में से। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, पहली आयत उसकी, फर्स्ट नहदनामा के अंदर, रोमन्स चैप्टर 12 12वां बाब पहली आयत जी। बस ए भाइयों, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें, बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हालेलुया। यीशु की कुर्बानी के बाद अब हमें किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अल्टीमेटली हतमी तौर पर अपनी जान का कफारा देकर हमारी अब्दी खलासी कर दिया। अब खुदा हमारी
इन जिस्मानी कुर्बानियों में दिलचस्पी नहीं रखता, अब खुदा हम में दिलचस्पी रखता है। हालेलुया। अब वो हम में इंटरेस्टेड है। शुक्रगुजारियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, आप खुदा के हुजूर लाते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर खुदा आप में दिलचस्पी रखता है। खुदा आपके साथ फेलोशिप करना चाहता है, खुदा आपके साथ रिफाकत रखना चाहता है। उसके लिए हमें अपने मज़हबों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आमीन। अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब गौरतलब बात है, हम एलिया की बात कर रहे हैं। एलिया और बाल के पुजारी 450 के करीब, कितने? और एलिया की साइड पर कितने थे जी? अकेला था वो। एक तरफ 450 और एक तरफ एक मुकाबला है। वे दसो भला मैनू, एक अकेला बंदा तो एक 450। ये हैरानी की बात है, लेकिन ये याद रखें, एक तरफ सच्चाई थी और एक तरफ झूठ था। आप सच की पावर पर गौर करें। सच्चा अकेला भी जो है ना, वो कभी मैदान में हारता नहीं है। हालेलुया। सच्चाई की बुनियाद पर जब आप होते हैं, आप अकेले भी हो, तन्हा भी हो, खुदा आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। आओ जरा देखें एलिया क्या कहते हैं उन लोगों को। 19वीं आयत से पढ़ेंगे, 19वीं आयत से, इसी बाब की, सलातीन की पहली किताब 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और देखें खुदा के कलाम में से जी। इसलिए अब तू कासद भेज जी, और सारे इस्राएल को और बाल के नबियों को जो इज़बल के दस्तरखान पर खाते हैं, कोहे किरमल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। सो अखियब ने सब बनी इस्राएल को बुला भेजा और नबियों को कोहे किरमल पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के नज़दीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? कौम है खुदा की, कौम है यहोवा खुदा की प्रस्तुत करने वाली, लेकिन उनका म्यार देखे, वो दो ख्यालों में पड़े हुए थे। कितने? दो ख्याल। आज भी आप देखें, दावेदार हैं, हम यीशु के हैं, हम मसीही हैं, और लोगों का म्यार देखें, दोहरा म्यार है, डबल स्टैंडर्ड है उनकी लाइफ में, कंफ्यूज्ड हैं। इबादत के बारे में पिछले दिनों भी मैंने बताया था कि उसने किसके हुजूर दुआ की? इस्राएल के खुदा के हुजूर। तो फिर मैंने बताया था कि दुआ के दे हुजूर करनी है, जिंदा खुदा दे कोल करनी है। हालेलुया। डामाडोल नहीं होना कि औदे कोल एवी नो। हाँ, दरमियानी एक है, उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई और दरमियानी नहीं है। आमीन। अब ये लोग खुदा के हैं, बनी इस्राएल हैं, खुदा की मुकद्दस कौम है, लेकिन गुमराही ने, इर्द गिर्द के माहौल ने, रूहानी पॉल्यूशन ने उनकी ऐसी बर्बादी की है कि अब वो भी दो ख्यालों में पड़े हुए हैं। विचोदे कहते होने नहीं नहीं, बाल भी खुदा ही है, आधे कहते होंगे यहोवा खुदा है। आओ देखें, सुने जरा क्या कहते हैं यहां पर एलिया। और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, जी, तुम कब तक दो ख्यालों में, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? डामाडोल रहोगे। अगर खुदावंद ही खुदा है, अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, तो उसके पैरों हो जाओ। और अगर बाल है, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हर्फ जवाब ना दिया। अफसोसनाक हालत है लोगों की। सच्चाई को जानते हुए भी मुंह बंद रखना, ये मुजरमाना गफलत है। ये मुजरम है लोग जो सच्चाई को जानते हैं और फिर भी खामोश रहते हैं। लेकिन एलिया खामोश रहने वाला नहीं था, क्योंकि उसके अंदर ईमान की गैरत मौजूद थी। हालेलुया। उन्हें क्या कल्ला वहां तो फिर कल्ला ही ठीक आ, क्योंकि उसे पता था कि खुदा मेरी जंग लड़ेगा।
वो जानता था कि जंग मैं नहीं लड़ने वाला, मेरा खुदा जंग लड़ने वाला है। तो फिर क्या हुआ जी? 21वीं आयत तक पढ़िएगा प्लीज। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूँ, जो बाल के नबी 450 आदमी हैं। 450 आदमी है। सो हमको 2 बैल दिए जाएं। दो उन्हें होना क्या नतारा हो जाएगा। उन्हें कोई उथे मफरूजे कोई बहस कोई लड़ाई नहीं की थी। उन्हें कहा नो 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 नो, फैसला होना ही हो जाएगा। सिर्फ ये करो कि सानू 2 बैल दे देते जाओ। फिर क्या हुआ? सो हमको 2 बैल दिए जाएं। हमको 2 बैल दिए जाएं। और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उसे 2 टुकड़े और उसे क्या करें? टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग ना दें। शर्त है कि आग नीचे ना दें। फिर और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। शर्त क्या थी? तो अब कुर्बानी जलेगी कैसी? पानी से थोड़ी जलनी है। शर्त उसने क्या रखी कि आग यानी एक काम जो ऊपरों आ ना तो फिर ऊपरों ही जवाब आएगा, नीचे वाले इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। आप देखें नबी का ईमान और नबी की गैरत ईमानी। उसने कहा कि नीचे आग ना दे, मैं भी नहीं करूंगा, तुम भी ऐसे नहीं करोगे। ये उसने उनके सामने चैलेंज रख दिया। और एक और खूबसूरत बात इस जगह पर हमें मिलती है कि उसने क्या किया? उसने बनी इस्राएल के 12 कबीलों के शुमार के मुताबिक 12 पत्थर लिए। हालेलुया। मैं इन अजीम नबियों की हिस्ट्री जब पढ़ता हूं, इन्होंने कलाम की अजमत को हमेशा अव्वल दर्जा दिया है। हालेलुया। जिवें कुर्बानी शामा दी होवे, इन्हें भी इसी तरह किया सी। इन्हें उन्होंने कहा सारा दिन तुसी करो, बाल को अग मंगो, मदद मंगो, दुआ करो। और लिखा है जब शाम हुई तो एलिया ने शाम के वक्त, यानी एलिया कलाम की अजमत से वाकिफ था। और जो लोग कलाम की अजमत पर खड़े हो जाते हैं, खुदा उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, वो हमेशा फतह पाते हैं। अगर आपने भी कलाम पर स्टैंड लिया है ना, तो कामयाब आप भी होंगे, फतह आप भी पाएंगे। दुनिया आपको हराने की कोशिश कर रही है। दुनिया आज भी बाइबल पर तनकीद के तीर चला रही है। दुनिया आज भी मसीहों को दबाने की कोशिश कर रही है। दुनिया आज भी तरह तरह, हमारा हौसला देखें, हम किसी को कुछ नहीं कहते। हम आज भी मोहब्बत से दुनिया को जीत रहे हैं। हम आज भी दुनिया को प्यार से जीत रहे हैं। आज भी दुनिया को इंजील की कुदरत से जीत रहे हैं, क्योंकि इंजील में कुदरत पाई जाती है। द गॉस्पल इज पावर ऑफ गॉड। इंजील खुदा की कुदरत है जो लोगों को तब्दील कर रही है। उसने कलाम की अजमत को, अच्छा ये बात जब सामने थी मेरे, तो 12 पत्थर, CTI 12 पत्थर कहां पर है? ये सियालकोट। शाबाश। तो 12 पत्थर वाली बात मेरे सामने आ रही थी कि बड़े अजीम लोग होंगे जिन्होंने इस जगह का नाम 12 पत्थर रखा। और अक्सर मैं अपनी इस दुआया मीटिंग में दुआगो जॉन हाइड, जो सियालकोट कन्वेंशन का बानी था, मैं उनका भी जिक्र करता हूँ अक्सर। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारी जो प्रेस्बिटेरी मिशन है, उनके वसीला से बहुत रिवाइवल आई है। और वहाँ रिवाइवल आई है जहाँ दुआ लोगों ने की है, जहाँ लोगों ने दुआ की बुनियाद रखी है और मज़हबे कायम किए हैं। और जहाँ जहाँ मज़हबा कायम हुआ है, वहाँ वहाँ रिवाइवल आई है। हालेलुया। 12 पत्थर। मेरी दुआ है कि सियालकोट के उस 12 पत्थर ग्राउंड में दोबारा से रिवाइवल आए। हालेलुया। दोबारा से आग नाज़िल हो।
दोबारा से दुआया मज़हब कायम हो। और फिर अगर हम पढ़ते जाएं तो हमें पता चलता है, जी पढ़ते जाइएगा ताकि ये सारी बातें हमारे सामने और ज़्यादा इसकी वजाहत हो जाए। जी। तब तुम अपने देवता से दुआ करना, जी। और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे, जो आग से जवाब दे, वही खुदा ठहरे, वही खुदा ठहरे। ठहरे। और सब लोग बोल उठे, सब लोग बोल उठे, खूब कहा। खूब कहा, मान गए। उन्होंने क्या, मुकाबला जो है कबूल है। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा, बाल के नबियों से कहा, कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो, और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। बहुत शुक्रिया। अब आज आप 31वीं आयत में आ जाए। और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा। 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी, जिसमें दो पैमाने बीच की समाई थी, और लकड़ियों को करीने से चुना, और बैल के टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा 4 मटके पानी से भरकर उस सौंपनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। वाह, ये क्या कर रहा है एलिया? पहले शर्त क्या उनके साथ रखी है मुकाबले की, नीचे आग, और अब क्या कर रहा है? ये क्या काम है भाई? पानी किस बात के लिए होता है? आग बुझाने के लिए होता है, लेकिन एलिया आग लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। ये है ईमान, ये सुपरनैचुरल ईमान। हालेलुया। सुपरनैचुरल फेथ जो होता है वो इस तरह का होता है कि लोग पानी को आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एलिया पानी को इस्तेमाल कर रहा है ताकि कोई डाउट ना रह जाए, कोई शक ना रह जाए, किसी के दिल 'ਚ कोई वहम ना रह जाए। ये ਜਿਹੜੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ख्यालों चो निकल आओ, ऐसी सोचों निकल आओ। तुम्हारा जहन, तुम्हारी सोच खुदा के लिए दुरुस्त होनी चाहिए। ऐसा ईमान था उसका। और फिर उसने क्या किया? आगे पढ़ें जी। फिर उसने कहा दोबारा करो। एक बार नहीं किया बल्कि दोबारा करवाया उनसे। फिर उन्होंने 2 बार किया। फिर उसने कहा सहबहर करो। सो उन्होंने सहबहर भी किया, और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया, और उसने कहा ऐ खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है, और मैं तेरा बंदा हूँ। रुक जाए यहाँ पर, ये पहली दुआ है। आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है और मैं तेरा। ये थोड़ी सी बात सीखने वाली है। इस जगह पर एलिया खुदा को भी जलाल दे रहा है, लेकिन बीच में अपना नाम भी ऐड कर रहा है। अब आग नाज़िल नहीं हुई, अभी तक आग नाज़िल नहीं हुई। आज देखें आग कब नाज़िल हुई। जी अगली आयत पढ़े।
मेरी सुन ए खुदावन, मेरी सुन ए खुदावन, मेरी सुन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावन, कि ए खुदावन तू ही खुदा है, तू ही खुदा है, और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है, उनके दिलों को फेर दिया है। अब यहाँ पर उसने सिर्फ कहा है तू ही खुदा है। हालेलुया। आमीन। जलाल कब नाज़िल होता है? आग कब नाज़िल होती है? जब हम सिर्फ जलाल उसको दे रहे होते हैं। हालेलुया। आमीन। ते जे मौजज़े पास्टर अपने जलाल नहीं कर रहे ने ते थोड़ी देर लिए तो हो जाएंगे, वो बहुत ही देर कहानी नहीं चलनी। इसलिए मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूं कि खादमों के लिए खुदा का शुक्र है, लेकिन खादिम वो बल्ली हैं जिस पर मूसा ने पीतल का सांप लटकाया था। शिफा बल्ली को देकर नहीं हुई थी, पीतल के सांप को देखकर। यीशु मसीह हमारी मिनिस्ट्री में जाहिर होते हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन खादम शाफी नहीं है। जलाल हमेशा खुदा कादर मुतलक को मिलना चाहिए, इज्जत हमेशा खुदा को मिलनी चाहिए। आपकी गवाही से जलाल सिर्फ खुदा के नाम को मिलना चाहिए। यह सीखने वाली बात है। पहली दुआ के नतीजे में आग नाजिल, बल्कि दूसरी दुआ के नतीजे में आग नाजिल हुई है, जब उसने कहा लोग जान जाएंगे इस्राएल में तू ही खुदा है और तूने उनके दिलों को फेर दिया है। अजीजों, फिर क्या हुआ? फिर अगली आयत पढ़े हैं। तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। तब कब? जब मज़बा मुरम्मत हो गया, जब मज़बा के ऊपर कुर्बानी चढ़ाई गई, जब खुदा के हुजूर दुरुस्त दुआएं की गई, फिर आग नाजिल हुई है। साढ़े ते मज़बा ही ठीक नहीं गए। हम सिर्फ दुआ करवाने वाले लोग हैं, दुआ करने वाले लोग नहीं हैं। हमें दुआ करवानी चाहिए, वो एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, लेकिन खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है। रात को भी मैंने बताया था कि हमारा ईमान ABCD वाला है। ABCD समझते? मैनू रोटी दे, मैनू कपड़े दे, मैनू शिफा दे, मैनू अमरीका का वीज़ा दे, मेरी लॉटरी निकले, मेरे को गोरा फस जाए। एवे ABC वाले। एक है अगली, हाँ एक है अगली। अगली क्या है? कि कोई तेरे इधर मारे तो दूसरा भी आगे कर दे। इत्थे नहीं असी आने, इत्थे जो आ जाइए असी फिर की करने आ, जे कोई सानू चंड मार दे असी मुकदमा कर देने उसके खिलाफ। दसो तुसी, ये तो गैर कौमें करती हैं। असी हतक का दावा कर देने, और वो भी झूठा। हतक का दावा समझते हो कि जी इन्हें मेरी इज्जत में हथ पाया है। ठीक है, हम कहां पर हैं? मसीही ईमान हमें क्या सिखाता है? हम सिर्फ ABCD वाला फेथ लिए फिर रहे हैं। इससे जलाल जाहिर नहीं होगा, इससे ग्लोरी की नौबत नहीं आएगी। हमने XYZ वाला ईमान जो है उसकी नौबत तक पहुंचना है, ईमान की बुलंदियों को छूना है, ईमान की इंतहा तक हमने जाना है। ऐसा ईमान होना चाहिए। सारी बनी इस्राएल कौम डामाडोल खड़ी है, लेकिन एलिया अकेला मैदान में खड़ा है। एक पासे 450 ने, एक पासे कला बंदा है, लेकिन था वो सच्चा, था वो खुदा वाला, था वो मर्द ईमान, मर्द कलाम, मर्द दुआ। एलिया सारपत की बेवा के बेटे को भी जिंदा किया था, पता है आपको? थियोलॉजियन कहते हैं, जहां पर लिखा है उसने अपने आप को उस लड़के के बदन के ऊपर पसेरा। इससे मुराद यह है कि उसने उसके मुंह पर अपना मुंह रखा, यानी खुदा का कलाम था नबी के अंदर, और जिसके अंदर कलाम होता है, कलाम अपने अंदर जिंदगी रखता है। जैसे ही वो कलाम उस बच्चे के बदन में गया, वो जो बच्चा मुर्दा था वो जिंदा हो गया। ये कलाम की कुदरत है। वो मर्द कलाम भी था, मर्द ईमान भी था, मर्द दुआ भी था। इसलिए उसने सबसे पहले मज़बा जो ख़राब हो गया था, टूट फूट का शिकार था, तबाह कर दिया गया था, उसने उसको मरम्मत किया। फिर आग नाज़िल हुई थी। असी अग मंगने
खुदा एलिया मंगण दिया है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ खुदा ਅੱਗ ਦੇ, खुदा कहता एलिया दो। ਅਸੀਂ कहने एलिया कोई नहीं, खुदा कहता अग भी कोई नहीं। ऐसे तरह ही है ना, हम कहते हैं खुदा आग चाहिए। क्या कहते हैं? आज का चर्च क्या मांग रहा है? रूह की आग मांग रहा है, बेदारी मांग रहा है, रिवाइवल मांग रहा है। सारी कलीसियों की ये डिजायर है, वो कोई भी डिनोमिनेशन हो, वो बेदारी चाहते हैं। वो चाहते हैं चर्चेस भर जाएं, खुदा के कदमों में लोग आए। वो खुदा से आग मांग रहे हैं और खुदा एलिया मांग रहा है। खुदा को एलिया की जरूरत है, कलीसिया को आग की जरूरत है, खुदा को एलिया की जरूरत है। जहां जहां एलिया है वहां वहां आग है। और एलिया ने सबसे पहला काम क्या किया? मज़बा को मरम्मत किया। अजीज़ों, हमें अपने मज़बों को मुरम्मत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बात चलते चलते, कभी कभी हम चीज़ों की वजह से रिश्ते छोड़ देते हैं। मसलन अक्सर हम अखबारात में, मीडिया पर सुनते हैं, ओ जी बरात उन्होंने वापस भेज दी। की जी? ओ जी सोने का सैट नहीं लिया है, ओ जी रोटी चंगी न सी, ओ वरियां पूरियां नहीं सन। यानी चीज़ों की खातर हम रिश्तों को पामाल कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला सिखाना चाहता हूँ, इससे आपकी फैमिली के हालात भी ठीक हो जाएंगे। जिहड़ी बीवी जिद कर दी है ना मैनू सूट लैके दे, वो कहेगी नहीं कोई गल नहीं, पुराने नहीं धो के पा लवांगे, वक्त पास कर लांगे। इस बात से आप सीख जाएंगे। काल में भी एलिया ने खुदा पर भरोसा किया था। उसने खुदा को छोड़ा नहीं था कि हुण खुदा रोटी नहीं देन दिया तो चलो खुदा नू छड्ड दईए। नो, हमारा ईमान ऐसा और इतना सस्ता नहीं है कि हम रोटी, राशन, जरूरतों की खातिर अपने खुदा का इनकार कर दें। आपको पता है एलिया कहां पर गया था? हाँ जी, सारपत में कुरैत के उस नाले पर हमें जाने का मौका मिला। मैंने और एस्टर ने वो नाला हुण तो उन्होंने पक्का बना देता है, अब वो कच्चा नहीं, अब पक्का है। कुरैत के नाले पर हम गए हैं जहां पर कौवा एलिया के लिए फूड सप्लाई करता था। और गोश्त, गोश्त हड्डियां नहीं, मांस विच ही सी, नहीं तो कौवा कार्रवाई पा जाता है। वो केड़ा पाकिस्तानी कौवा से कि चल विचों वो कई वरतावे आ ना खाना वंडदे होण ते वो बोटियां साइड ते कर लैणगे, बाकियां नूं एवें पा पा के हड्डियां विच टरखा दिंदे ने। नहीं नहीं नहीं, वो पाकिस्तानी कौवा थोड़ी सी, वो खुदा दे हुक्म नाल मुकर्रर होया सी। और वो एलिया की परवरिश करता रहे काल के दिनों में, क्योंकि एलिया ने खुदा पर भरोसा किया था। और सारपत की बेवा और उसका बेटा और उसका ख़ानदान, उसका कुंबा भी खाना खाते रहे, क्योंकि उन्होंने नबी की बात मानी थी। तो पैगाम ये है कि जो खुदा पर भरोसा करते हैं वो कभी चीज़ों की खातर रिश्तों को ना छोड़ें। दौलत की खातर, प्लाट की खातर, लोग छोटे छोटे प्लाटों की खातर अजीम रिश्तों को छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों, रोटी ना मिले, खाना ना मिले, अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी ना की जाए, लोग शिकवे करते हैं। लेकिन आज मेरा पैगाम है आपके लिए कि खुदा पर भरोसा कीजिए, वो आपको खुशकसाली में भी असूदा करेगा और वो कौवों को मुकर्रर करेगा कि आपकी परवरिश करें। ऐसा है हमारा खुदा। हालेलुया। बीवी, शोहर, आपके लिए मेरा मैसेज है, चीज़ों की खातिर रिश्तों को ख़राब ना करें। चीज़ें थोड़ी हैं, कम हैं, नहीं हैं, खुदा पर भरोसा करें। खुदा बेवा और उसके कुंबा और एलिया की जैसे उसने परवरिश की, उसी तरह वो आपकी भी परवरिश करेगा, आपकी भी वो निगहदाश्त करेगा, आपकी भी वो ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसलिए मेरा पैगाम है कि अपने रिश्तों को चीज़ों की वजह से ख़राब ना करें। जब हमारे मज़हब ठीक हो जाएंगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तूफ़ान नूह के वक्त पता है आपको
कि नूह ने कश्ती से निकलने के बाद क्या किया था खुदावंद के लिए? वाह, ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जो इस भेद से वाकिफ़ थीं, इबादत के भेद से, प्रस्तिश के भेद से, दुआ के भेद से, खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजराने के भेद से। ये अजीम हस्तियाँ वाकिफ़ थीं, उन्होंने अव्वल दर्जा इबादत को दिया है। अगर आपके मज़हब ठीक हो जाए ना, आपके घर में दुआया सिस्टम ठीक हो जाए, घर में मिल के आप दुआ करना शुरू कर दें, तो फिर आपको लोगों के सामने मांगना नहीं पड़ेगा। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ ये बात। फिर खुदा डिवाइन प्रोविज़न होगी, आसमान से चीज़ें आएंगी आपके लिए, लोग तैयार हो जाएंगे। हम क्यों लोगों से मांग रहे हैं? क्योंकि हम खुदा से नहीं मांग रहे। और जब आपका मज़हबा दुरुस्त हो जाएगा, आपका मज़हबा ठीक हो जाएगा। मज़हबा के बारे में मैंने शुरू में बता दिया, ये वो जगह थी जहाँ खुदा से अब हम वो कुर्बानियाँ तो नहीं गुजरानते। मैंने इस पर बताया था कि सौक्तनी कुर्बानी कितने घंटे लगते थे? 5 घंटे। शाबाश, कितने घंटे? साड़ी इबादत की नहीं देर दी होंगी। कई बार 2 घंटे भी लोगों लिए औखे हो जाते हैं। लिखा है कि काहिन वर्शिप करते रहे, लावी प्रस्तिश करते रहे, जब तक कुर्बानी जल न गई। सौक्तनी कुर्बानी 5 आवर्स 5 घंटे लेती थी जलने में, और जब तक जलती रहती थी सांस बजते रहते थे, प्रस्तिश होती रहती थी, खुदा उतरा होता था। अब वो कुर्बानियां जो पुराने अहदनामा में गुजरानी जाती थी वो आर्जी थी, वो वक्ती थी। जमानों के आखिर में बेटे ने कुर्बानी दे दी सलीब पर। अब किसी और कुर्बानी की हमें ज़रूरत, हम मसीहों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने कुर्बानी दे दी है। अब वो हमारे दिलों के मज़बा पर हमारी होंठों की कुर्बानी को लेना चाहता है। इसलिए अपने घरों में दुआया जगह मुकर्रर करें, मुलाकात की जगह मुकर्रर करें, ख़ानदानी दुआ में ठहरें, चीज़ों की खातिर रिश्तों को ख़राब ना करें। हालात जैसे भी हैं खुदा पर तवक्कल करें। जिन जिन लोगों ने कलाम कबूल किया है, बेवा ने कलाम को कबूल किया और नबी को भी कबूल किया, फिर उसके हालात बदल गए। जहाँ जहाँ अंजील पहुँची, मगरब में, यूरोप में पहुँची, वहाँ पर हालात बदल गए। जिस जिस ख़ानदान में अंजील पहुँची, कलाम पहुँचा, लोगों ने खुदा और कलाम को कबूल किया है, वहाँ पर हालात बदल गए हैं।